दिल्ली पुलिस की रेलवे यूनिट ने एक बड़े अभियान के तहत अंतरजातीय बाल तस्करी गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई में 4 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है जो नवजात शिशुओं की अवैध तस्करी में शामिल थे। पुलिस ने उनकी चुंगल से 3 बच्चों को सुरक्षित बचा लिया है। जांच के दौरान पुलिस को 3 मामलों की जानकारी मिली जो 2023, 2024 और 2025 में हुए बाल तस्करी से जुड़े थे। पुलिस के अनुसार यह गिरोह अलग अलग राज्यों में सक्रिय था और नवजात बच्चों को अवैध रूप से बेचने का काम करता था। दिल्ली पुलिस की रेलवे यूनिट ने बताया कि गिरफ्तार किए गए 4 तस्करों से पूछताछ जारी है। पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस गिरोह में और कितने लोग शामिल हैं, अब तक कितने बच्चों की तस्करी वो कर चुके हैं। सर, बच्चों को किडनैप करते थे, क्या पूरा मामला है? जिस ये मामला इस तरह से है कि जो बेसिकली ये बच्चे उठाते थे, बच्चे उठाने का एक गिरोह है जिसमें जो है चाइल्डलेस कपल है या फिर किसी को मेल चाइल्ड की प्रेफरेंस है, उनको ये बच्चा उठाकर ये बेचते थे। और इसमें हमने 4 लोग अरेस्ट किए हैं जिसमें 3 लेडीज़ हैं और 1 मेल है। बाकी इसमें और की तलाश जारी है और हमारे इसमें 3 केसेस हमारे वर्कआउट हुए हैं, 2 बच्चे इसमें रिकवर हुए हैं। सर, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई, इनका प्रोफाइल क्या है कि इन लोग कब से इस तरह का काम कर रहे हैं? ये लगभग जो है 1.5 साल से इस तरह का काम कर रहे थे। हमारा एक 2023 जुलाई का केस एक वर्कआउट हुआ है जिसमें ये लेडी जो है वन ऑफ द एक्यूज्ड ये उसमें इन्वॉल्व थी। सीसीटीवी फुटेज में उसका भी इन्वॉल्वमेंट दिखा है हमें। और हमारा 2023 जुलाई का जो केस हुआ था वो भी एक वर्कआउट हुआ है। 2024 का एक इंसिडेंट है जिसमें ये आरती नाम की लेडी फिर से ले जाती हुई दिखी थी बच्चा, और वो सेम है। तो तीनों केसेस में जो है ये आरती जो को एक्यूज्ड है वो बच्चा उठा के ले जाते हुए दिखी है। तो हमारे 3 केसेस तो इसमें अभी खुलासा हुआ है। बाकी और भी केसेस में संभावना है कि इनके लिंक मिलेंगे। सर, आपने डॉक्टर और वकील का जिक्र किया था, इन लोगों का क्या काम था, क्या करते थे बच्चों के साथ? वकील का काम तो ये जो बेसिकली ये जो डॉक्यूमेंट्स बनवाना है, मेडिकल पेपर्स है, एडॉप्शन पेपर्स है, फर्जी बच्चों को बेचने के लिए जो चाइल्डलेस कपल है या जिनको मेल चाइल्ड की प्रेफरेंस है, जिनको बच्चा चाहिए, उनके लिए ये जो डॉक्यूमेंट साइन करते थे और करवाते थे वो बनाते थे, जो कि टोटली फर्जी थे। मेडिकल पेपर्स हुआ, एडॉप्शन पेपर्स हुआ, वो बनवाते थे। डॉक्टर का क्या रोल था सर इसमें? डॉक्टर का वो जो नर्स के जो कॉन्फिडेंस में लाने के लिए, बेसिकली डॉक्टर नहीं है वो, सेल्फ प्रोक्लेम डॉक्टर अपने आप को शो करती थी। वो भी फर्जी है। तो फर्जी है। जैसे जिस तरह से आप किसी कपल को आप दिखाएंगे कि हम डॉक्टर हैं और आपकी मदद कर देंगे, उस तरह का ये उन्होंने रूप लिया हुआ था। डॉक्टर नहीं है, फर्जी है, 10th पास है बेसिकली। सर, इन लोगों का कोई ऑफिस था फरीदाबाद में या वहाँ पर स्टोर रूम की, जैसा आपने बताया कि वहाँ पे रखते थे बच्चों को, क्या था इनका? नहीं, इस तरह का तो मामला कोई ऑफिस टाइप कोई सामने नहीं आया। अगर ऑफिस होगा तो ऑब्वियसली एक्सपोज हो जाएंगे। तो ये बच्चों को कहाँ रखते थे? बच्चों को ये रखते थे अपने जो हस्बैंड हैं आरती और सूरज, ये अपने पास बदरपुर के पास ये रखते थे। बदरपुर फरीदाबाद जहाँ रहते थे वहाँ पे ये रखते थे इनिशियल स्टेज। सर, बच्चों को वहाँ रखते थे, इनकी डीलिंग कैसे होती थी? क्या ये किसी के जरिए संपर्क करते थे या इनके पास कोई कॉल आता था? जैसे आपने बताया कि 35,000 से 2.5 लाख में बच्चों को भेजते थे, तो किस तरह से करते थे? देखिए, इसमें जो एडवोकेट, इसमें जो नेक्सस है वो एक एडवोकेट बनी हुई है लेडी, ठीक है, एक एडवोकेट बनी है लेडी वो, और एक डॉक्टर बनी हुई है वो। तो नेक्सस जैसे ही डॉक्टर से एडवोकेट, एडवोकेट से ये जो हस्बैंड वाइफ है उठाने का जो इस तरह से कांटेक्ट करते थे। सब लोग मिले मिले हुए थे। थैंक यू। बिल्कुल, ये थे जॉइंट सीपी विजय कुमार सिंह, जिन्होंने बताया कि किस तरह से नेक्सस ये गिरोह काम करता था। फिलहाल अभी जिन लोगों की गिरफ्तारी, उसके साथ साथ और लोगों के, इन लोगों से और खुलासा और उनसे पूछताछ के तहत और लोगों की गिरफ्तारी या और खुलासे हो सकते हैं। कैमरा पर्सन कमल के साथ मैं पंकज राय, दिल्ली। खबर अब पंजाब के मानसा से है, जहां पुलिस और गैंगस्टर के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान दोनों ओर से जमकर फायरिंग हुई। बताया जा रहा है कि सीआईए